नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है अधिगमकर्ता की विशेषताएं यानी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहे आप एक शिक्षक हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सीखने वाला यानी एक लर्नर कैसा होता है। हर छात्र अलग अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं और उसके सीखने का तरीका भी अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम 5 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिगमकर्ता की विशेषताएं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी शिक्षक या कंटेंट क्रिएटर के लिए यह जानना ज़रूरी है कि वह जिन्हें पढ़ा रहा है उनकी प्रकृति कैसी है। देखिए, नीचे जो है अधिगमकर्ता की विशेषताओं को विस्तार से श्रेणियों यानी कैटेगरीज में बांटकर जो है समझाया गया है। सबसे पहले अकादमिक विशेषताएं यानी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, ये विशेषताएं जो होती हैं छात्र के शिक्षा के स्तर और सीखने की क्षमता से जुड़ी हुई होती हैं। ये छात्र की अकादमिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले है पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज। नया सीखने से पहले छात्र को उस विषय के बारे में पहले से कितनी जानकारी है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ना हमें, पूर्व ज्ञान यानी कि कोई छात्र जब कुछ नया सीख रहा है तो पहले से ही उसको उसकी कितनी जानकारी है उस विषय के बारे में। जैसे कक्षा 6 की भूगोल पढ़ने से पहले कक्षा 5 की भूगोल की उसे समझ कितनी है। ये होती है अकादमिक विशेषताएं यानी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो है बहुत मायने रखता है कि कोई भी नई चीज़ सीखने से पहले छात्र को उस विषय के बारे में पहले से क्या पता है क्या नहीं पता है, यह बहुत मायने रखता है। फिर आता है सीखने का लक्ष्य यानी लर्निंग गोल्स। छात्र क्यों पढ़ रहा है, क्या वह परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है या ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखिए, छात्र का उद्देश्य क्या है, क्या वह सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है या उस विषय में मास्टर बनने के लिए पढ़ रहा है। तो ये जो है लर्निंग गोल्स होते हैं। फिर है शैक्षणिक भूमि यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड। छात्र ने पहले किस भाषा या किस बोर्ड यानी कि जैसे एनसीईआरटी होती है, स्टेट बोर्ड होता है, इनसे जो है शिक्षा जो है प्राप्त की है। यानी कि उसकी पुरानी शिक्षा किस माध्यम या किस बोर्ड से हुई है, इसका प्रभाव उसके सीखने की गति पर पड़ सकता है। अब आते हैं व्यक्तिगत विशेषताएं यानी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे, ये छात्र के निजी जीवन या और व्यक्तित्व से संबंधित है। इसमें सबसे पहले आएगा आयु और परिपक्वता, एज एंड मैच्योरिटी। एक छोटे बच्चे यानी प्राइमरी लर्नर और एक वयस्क अडल्ट लर्नर के सीखने के तरीके में जो है बहुत अंतर होता है। इसलिए एक छोटे बच्चे को पढ़ाने का तरीका और एक वयस्क बच्चे को पढ़ाने का तरीका जो है बिल्कुल अलग होता है। उम्र के साथ सीखने की गंभीरता जो है बढ़ जाती है। अब बात करते हैं लिंग यानी जेंडर की। कई बार सीखने की रुचियों में लिंग के आधार पर भी भिन्नता जो है देखी जाती है। देखिए, जो क्या है ना, कई बार जो है रुचियों और सीखने की प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें लिंग के आधार पर भी अंतर देखा जाता है। जैसे महिलाओं को किसी और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं होम साइंस लेती हैं। कुछ ज़्यादातर मैं कह रही हूँ, मैं कोई जेंडर बाइज नहीं हो रही हूँ कि महिलाएं होम साइंस ही लेंगी। लड़कियां साइंस भी लेती हैं, मैथ्स भी लेती हैं। बट मैं एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। ऐसा होता है अक्सर कि महिलाएं ज़्यादातर होम साइंस ले लेती हैं और लड़के जो हैं ज़्यादातर मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो है रुचियों पर भिन्नता दिखाई जाती है, भिन्नता देखी जा सकती है। लड़के भी होम साइंस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के जो है होम साइंस नहीं पढ़ते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कल्चरल बैकग्राउंड। छात्र किस परिवेश, धर्म या समाज से आता है, उसका उसके सोचने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, छात्र किस समाज या संस्कृति से आता है, यह जो है उसके नज़रिए को, उसके सोचने के तरीके को प्रभावित जो है करता है।
अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है हमारा संज्ञानात्मक विशेषताएं यानी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यह छात्र के दिमाग और सोचने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है यह जो है लर्नर्स की मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। छात्र की समस्याओं को हल करने की शक्ति और तर्क करने की क्षमता कैसी है, यानी कि उसकी जो है तर्क करने की और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति जो है कैसी है, वो बौद्धिक क्षमता में आती है। फिर है स्मरण शक्ति यानी मेमोरी, वह जानकारी को कितनी देर तक याद रख पाता है, यानी कि वह जानकारी को जो है कितनी जल्दी ग्रहण करता है और कितने समय तक याद रख पाता है। फिर है ध्यान केंद्रित करना यानी अटेंशन स्पैन, वह कितनी देर तक एकाग्र होकर पढ़ सकता है। जैसे छोटे बच्चों का ध्यान जो है जल्दी भटकता है, यानी कि कोई जो है स्टूडेंट वो कितनी देर तक बिना विचलित हुए पढ़ाई पर जो है ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट है हमारा सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं यानी सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यह इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र समूह में कैसे व्यवहार करता है। देखिए चौथी श्रेणी है ये सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं। शिक्षा जो है सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है, इसमें जो है भावनाएं भी शामिल होती हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है आत्म प्रभावकारिता यानी कि सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, छात्र को खुद पर कितना विश्वास है वह इस विषय को सीख सकता है कि छात्र जो है खुद पर भरोसा करता है कि नहीं, कि वह यह कठिन टॉपिक सीख सकता है या नहीं। ये होती है आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी। फिर बात करते हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन की। क्या छात्र अंदर से सीखने के लिए प्रेरित है, इंट्रिंसिक, या उसे पुरस्कार या दंड का डर यानी एक्सट्रिंसिक प्रेरित कर रहा है, यानी कि जो ये आंतरिक कारण है और एक बाह्य कारण होता है मोटिवेशन का। तो ये जो है छात्र को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या वह अंदर से प्रेरित है या उसे इनाम या डर की वजह से पढ़ना पड़ रहा है, ये आता है मोटिवेशन में। ठीक है, अब है समूह और व्यवहार यानी ग्रुप बिहेवियर। क्या वह अकेले पढ़ना पसंद करता है या दोस्तों के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव लर्निंग करना पसंद करता है, यानी कि दूसरों के साथ मिलकर सीखना पसंद करता है या अकेले। फिर है संवेगात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। तनाव या परीक्षा के समय छात्र अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करता है, यानी कि परीक्षा के समय जो है कोई छात्र जो है वो अपनी घबराहट को कैसे मैनेज करता है। अब आते हैं पॉइंट 5 यानी अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल पर। हर छात्र के सीखने का तरीका अलग होता है। मुख्य रूप से जो है वर्क मॉडल से समझा जाता है, VARK, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट और काइनेथेटिक। सबसे पहले होगा इसमें दृश्य यानी विजुअल, जो देखकर चित्रों या वीडियो के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो चित्रों और वीडियो के माध्यम से है जल्दी सीख जाते हैं, जिसमें चित्र, चार्ट या वीडियो जो है सभी आते हैं जो विजुअल देख सकते हैं। फिर आता है श्रव्य यानी ऑडिटरी, जो सुनकर या लेक्चर के माध्यम से बेहतर समझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो लेक्चर लेते हैं सुन के और देख के, दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर आता है पठन लेखन, रीड एंड राइट। इसमें वो लोग आते हैं जो नोट्स बनाकर या पढ़कर सीखते हैं, जिन्हें नोट्स बनाना और पढ़ना जो है बहुत ही पसंद होता है। फिर आता है काइनेस्थेटिक यानी क्रियात्मक, जो प्रैक्टिकल करके या गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। कुछ लोगों को प्रैक्टिकली या एक्टिविटी करके ही सीखा जाता है, मतलब सीख सकते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। कंक्लूजन क्या है आज का हमारा?
एक प्रभावी अधिगमकर्ता वही है जो जिज्ञासु हो, जिसमें धैर्य हो, जो अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सके। शिक्षक के रूप में इन विशेषताओं को समझकर ही हम बेहतर शिक्षण सामग्री जैसे यूट्यूब वीडियो या नोट्स तैयार कर सकते हैं। विशेष टिप है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा, यूजीसी नेट के लिए है। परीक्षा में अक्सर जो है किशोर अधिगमकर्ता एडोलसेंस लर्नर या वयस्क अधिगमकर्ता एडल्ट लर्नर के बीच अंतर पूछा जाता है। किशोर अधिक भावुक और सामाजिक पहचान के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि वयस्क जो है अधिक लक्ष्य केंद्रित यानी गोल ओरिएंटेड और आत्मनिर्भर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अधिगमकर्ता की वो विशेषताएं जो शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाती हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमें इन सभी का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग मटेरियल को बेहतर बना सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि हम किशोर और वयस्क अधिगमकर्ता के बीच के अंतर को डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।